अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 4 है। इस टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अब अपलोड होगा और सेकंड पार्ट जो है वो कुछ टाइम बाद हम अपलोड करेंगे। तो आपने पहले की तरह इस टेस्ट को साथ साथ सॉल्व करते जाना है और एंड पे अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट करके बताने हैं कि आपके इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। और मजमूई तौर पर दोनों टेस्ट मिला के ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ये 100 मार्क का टेस्ट कंप्लीट होगा। इसमें 80 मार्क्स की पेडागोजी और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज शामिल होगा। इसके अलावा अगर आप ये टेस्ट गूगल फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो आप गूगल फॉर्म में लेने के लिए जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्रीक वर्ड सोमा मीन्स। सोमा का मतलब क्या है? सोल, माइंड, बॉडी या बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉडी। आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो साथ साथ मैच करके एंड पे कमेंट में अपने मार्क्स भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द आइडिया दैट यू कैन असेस सम पर्सनैलिटी बाय स्टडीइंग देयर फेस इज कॉल्ड सोमाटोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोगनोमी या फेरेनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है फिजियोनोमी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। किस टाइप की कंडीशनिंग में स्टिमुलस नेसेसरी होता है? क्लासिकल में, ऑपरेंट में, बोथ में या नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर होगा स्टिमुलस जो ज़रूरी होता है वो होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड इन डिवेलपमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, साइकोफिजिकल मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो बच्चों की जो ग्रोथ हम स्टडी करते हैं वो किस मेथड में करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिवेलपमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, डिडक्टिव रीजनिंग इज रीजनिंग फ्राम क्वेश्चन टू आंसर, प्रीमिसेस टू कंक्लूजन, रिसर्च टू थ्योरी या स्पेसिफिक टू जनरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीमिसेस टू कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 6, person belief about personal competence in particular situation. Personal belief about personal competence in particular situation, self concept, self actualization, self efficacy या self esteem। तो इसका राइट आंसर बनता है, इन पर्टिकुलर सिचुएशन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्फ एफिकेसी। क्वेश्चन नंबर 7, Sigmund Freud was a medical doctor of neurology, teacher at university, psychological assistant in the lab। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेडिकल डॉक्टर ऑफ न्यूरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्सनल फुलफिलिंग इज पोटेंशियल इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ इस्टीम या सेल्फ कंसेप्ट। इसका राइट आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, वो इंट्रोड्यूस दी चॉइस केयर टेस्ट इन 1900। चॉइस केयर टेस्ट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? गिब्बन्स, ब्रैड, पेयरसन कार्ड या एल और गे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेयरसन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट इन नेचर। कौन सा टर्म जो है वो ब्रॉडेस्ट है? SLO, गोल, ऑब्जेक्टिव या एम्स। तो इन सब में ब्रॉडेस्ट इन नेचर है, ऑप्शन डी, एम्स। Question number 11, IQ is an index of rate of mental development, none of these, degree of mental maturity, level of mental development। IQ is an index of, इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, मेथड इन विच की स्टडी ऑफ एन इवेंट और बिहेवियर इज मेड इज कॉल्ड डिवेलपमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या साइकोफिजिकल मेथड। Method in which keen study of an event or behavior is made is called keen study of an event, ये बनता है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13, which reflect the purpose of a particular unit or level of the school program such as elementary, middle level or high level। data, general objective, specific objective या plans। which reflect the purpose of a particular unit or level of the school program such as elementary, middle level or high। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 14, द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद नो नॉलेज और कंटेंट
whatsoever and are filled by life experiences is called determinism, rationalism, mature versus nature versus nurture या tabula rasa। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी tabula rasa। क्वेश्चन 15, इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट निगलेक्टेड। वाइगोस्की की थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट निगलेक्ट होता है, बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल या लिंग्विस्टिक। तो इसमें से किस चीज़ को निगलेक्ट किया है वाइगोस्की ने, वो है बायोलॉजिकल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16, द मीडियट साइमन स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 30 एटम्स। जो बाइनेट साइमन का टेस्ट जो था उसमें 30 एटम थी। वो 30 एटम की तरतीब क्या थी, जनरल टू लॉजिकल, डिफ़िकल्ट टू ईजी टू डिफ़िकल्ट या स्पेसिफिक टू लॉजिकल। स्पेसिफिक टू लॉजिकल, तो इसका राइट आंसर बनता है ईजी टू डिफ़िकल्ट। मतलब सबसे आसान क्वेश्चन शुरू में थे और आस्ता आस्ता जो है वो मुश्किल क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन नंबर 17, द की वर्ड एग्जामाइन इज़ यूज फॉर एनालिसिस, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस। एग्जामाइन का वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन, एग्जामाइन के लिए जो राइट आंसर बनता है वो है एनालिसिस। एनालिसिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट इज इन। रीइंफोर्समेंट की बुनियाद पर बिहेवियर में तब्दीली किस कंडीशनिंग में है, ऑपरेंट में है या क्लासिकल कंडीशनिंग में है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्किल्स आर स्ट्रेस्ड इन। हाई लेवल स्किल्स पे कौन सा टेस्ट फोकस करता है, शॉर्ट आंसर टाइप एटम, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स या कंप्लीशन टाइप एटम। तो इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्किल ये बनता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एटम्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन साइकोफिजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन ये बनेगा साइकोफिजिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ गाइडेंस। फादर ऑफ गाइडेंस किसको कहा जाता है, ऑसवेल, गॉर्डन, पर्सन या ब्लूम। तो इसका राइट आंसर है पर्सन्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, हु was the first to measure human intelligence, गाल्टन, स्पीयरमैन, बाइने या टर्मन। सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसने मेजर किया, तो इसका राइट आंसर है बाइने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, द नोमेनक्लेचर इज यूज फॉर फॉलोइंग प्रोवर्ब, द हेल्थ केयर प्रोसीजर इज टू इंड्यूस ग्रोथ रेदर दैन टू रिमूव डिफेक्ट इज क्रिएटिव सुपरविजन, कुरेक्टिव सुपरविजन, प्रिवेंटिव या कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। तो ये सुपरविजन की कौन सी टाइप बनती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। क्वेश्चन 24, द थिंकर वो स्ट्रॉन्गली अपोज द सिमल्टेनियसली लर्निंग फॉर टू लैंग्वेज, सर सैयद अहमद ख़ान, गजाली, इब्न खल्दून या शाह वलीउल्लाह। किस थिंकर ने दो ज़बानों की स्टडी जो है उसको नेगलेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था, तो वो है खल्दून। क्वेश्चन नंबर 25, फिलॉसफी इज़ एन इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी, दिस इज सेड बाय। फिलॉसफी एक इंटेलेक्चुअल या मॉरल एक्टिविटी है, ये किसने कहा, प्लाटो ने, जॉन लॉक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसका राइट आंसर बनता है जॉन लॉक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26, असेसमेंट टूल दैट टीचर यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस आर कॉल्ड। कौन सी असेसमेंट टीचर स्टूडेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए होती है, डायग्नोस्टिक, सुमेटिव, रेमीडियल या फॉर्मेटिव। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, अ वेरिएबल दैट इज़ प्रज्यूम टू काज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज का बायस बनता है उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्वालिटेटिव या डिपेंडेंट। तो ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल चेंज होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये 27 का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक डज द रिसर्चर आस्क द रिसर्चर पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट। किस टेक्निक में जो रिसर्चर होता है वो किसी के पास जब रिसर्च के लिए जाता है तो उससे नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका एड्रेस पूछता है, उनका पता पूछता है। तो ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29,
प्रोजेक्टिव टेक्स या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं ये क्या मेजर करती हैं? पर्सनैलिटी, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड। तो इसका राइट आंसर है पर्सनैलिटी। क्वेश्चन 30, द स्टूडेंट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ प्राइमरी, हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे जो हैं वो किस स्टेज पे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 31, लर्निंग बाय इंसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट, नन ऑफ दीज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग बाय इंसाइट इसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट। 32, द फास्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू पेयर इन इन्फेंट, जनरल एक्साइटमेंट, डिलाइट, फेयर, एंगर। फास्ट इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो है जनरल एक्साइटमेंट। क्वेश्चन 33, टू रिमूव लिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद मिनिमम पॉसिबल पीरियड। तो ये कौन सा आर्टिकल है इनका? 37B, 37A, 38D और 38E। तो ये बनता है 37B। ये तीन आर्टिकल हैं, 37B, 38D और 25A। ये तीनों एजुकेशन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन 34, OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मेजरमेंट रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट रिस्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मेजरमेंट रीडर। तो OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाई डेवी, एरिस्टोटल, प्लेटो या सोक्रेट। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी लिखी हुई बुक है? जॉन डेवी की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36, डैश बिलीव इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर की थ्योरी किसकी है? गार्डनर, स्पेयरमैन, थॉर्स्टोन या स्टेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेयरमैन। क्वेश्चन 37, डेवी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द माइंड एंड द नॉलेज इन हिज बुक। डेवी ने अपनी किस बुक में एक्सटर्नल वर्ल्ड, माइंड और नॉलेज का रिलेशनशिप बताया है? एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नेचर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपीरियंस एंड नेचर। क्वेश्चन 38, द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग वाज इनिशिएटेड बाई। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गॉलीफोर्ड ने, वाटसन ने या स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गॉलीफोर्ड। क्वेश्चन 39, इंस्पेक्शन, लेसफेयर, कुरेसिव ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक आर 5 टाइप ऑफ सुपरविजन हु प्रेजेंटेड दीज टाइप्स। सुपरविजन की ये 5 टाइप्स किसने दी थी? बर्टन एंड ब्रैकनर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, वाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्टन एंड ब्रैकनर। क्वेश्चन 40, विच वन इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सुपरविजन? इवेलुएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग या डायरेक्टिंग। सुपरविजन का बेसिक फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, इवेलुएटिंग। क्वेश्चन 41, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन यूनाइटेड स्टेट? स्टैनली हॉल, विलियम वंडर, जॉन डेवी, विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टैनली हॉल। क्वेश्चन 42, ये विलियम वंडर ने फर्स्ट दी थी लेकिन वो ये अमेरिकन नहीं था, तो अमेरिका में जो फर्स्ट लैब है वो स्टैनली हॉल की थी। क्वेश्चन 42, वो डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स किसने बताई? रॉजर, मास्लो, गॉर्डन या ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गॉर्डन। क्वेश्चन 43, गाइडेंस इन एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 1905, 900, 1910, 1915। गाइडेंस कब स्टार्ट हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1905। क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज़ इनिशिएटेड लैंडमार्क वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। डिसीजन मेकिंग के ऊपर किसने ज़्यादा काम किया एजुकेशन में? गिफिथ, वेबनर, बेल, टेलर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिफिथ। क्वेश्चन 45, अकॉर्डिंग टू पियाजेन थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट परसेप्शन, वर्बल फैसिलिटीज, रीजनिंग या लैंग्वेज। पियाजे ने इनमें से किस चीज़ को इग्नोर किया है? परसेप्शन को, वर्बल फैसिलिटीज़ को, रीजनिंग को या लैंग्वेज को। तो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज। क्वेश्चन 46, द सोलो टैक्सोनॉमी इज यूज टू प्रिपेयर द लेसन प्लान, टेस्ट, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या SLO। सोलो टैक्सोनॉमी क्या चीज़ तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन है, राइट आंसर है टेस्ट। क्वेश्चन 47, अकॉर्डिंग टू थर्स्टोन हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ आर देयर। थर्स्टोन ने कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई हैं? 9, 6, 8 या 7। तो इसका राइट आंसर है 7। क्वेश्चन 48, स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन इज ऑब्जर्वेशन मेथड, साइको फिजिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या डेवलपमेंटल मेथड। तो अंडर कंट्रोल कंडीशन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड।
क्वेश्चन 49, विच इज़ बेसिक इमोशन? सरप्राइज, फाइटिंग, फेयर या विदड्रॉ? बेसिक इमोशन इनमें से कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेयर। क्वेश्चन 50, द गार्डनर हैज़ प्रपोज a theory of multiple intelligence which of the following is not one of the dimension in his theory? गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में डायमेंशन बताए थे, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? म्यूज़िकल, मैथमेटिकल, परफॉर्मेंस या वर्बल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस। ये मॉक टेस्ट 4 का पार्ट 1 था, पार्ट 2 जो है वो बाद में अपलोड किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी